हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 3 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो पिछला वीडियो जो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर आप देख लें, जिसमें कि मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिक थ्योरी पोर्शन को कवर किया है। आज का जो लेक्चर हमारा होने वाला है उसमें हम लोग वैसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे, जैसे कि लेगेसी, ग्रांट्स, लाइफ मेंबरशिप फी और मैनी मोर। ओके, देखते हैं वीडियो कितना लंबा होता है। मतलब जहाँ तक मैं जितना अच्छे से हो सके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी और जितना हो सकेगा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो सबसे फर्स्ट टर्म जो आज हम लोग सीखेंगे वो है लीगेसी। तो इसे जानने के पहले एक वेरी स्मॉल छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे, क्योंकि देखिए एग्जाम्पल जो है हमारे दिमाग में ना फटाफट एकदम ना बत्ती जला देता है दिमाग की। तो हम एग्जाम्पल समझेंगे। सपोज दैट कि आपके मोहल्ले में आप रहते हो ना, मोहल्ले में एक बहुत ही नेक दिल इंसान है जो कि काफ़ी अमीर भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, ठीक है। तो वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, बहुत सारे पैसे भी कमा लिए, लेकिन उनका दिल बहुत ही अच्छा है, वो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, ठीक है। तो मदद तो करते हैं, अब उनको मतलब क्या होता है ना कि नहीं, बीमार रहने लगे तो वो उन्होंने अपने वकील को बुलाया और कहा कि भाई मेरी एक वसीयत बना दो। तो वसीयत यानी विल, एक वसीयत बना दो। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि 50% जो अपनी प्रॉपर्टी है, जिसमें सारा घर बंगला गाड़ी पैसा सब आ गया, उसमें 50% जो है उन्होंने अपने बच्चों को बोला कि दे देने के लिए। अब जो 50% प्रॉपर्टी बच गया, वकील के दिमाग में आया कि भाई आप इस 50% का क्या करोगे। तो उन्होंने कहा कि ये 50% जो है आप ये जहाँ ओल्ड एज होम होते हैं, जहाँ बुजुर्ग लोगों को लोग रख देते हैं, उस चैरिटेबल संस्था को आप ये पैसे मैं डोनेट करना चाहता हूँ। और उस चैरिटेबल संस्था जो भी जहाँ पे वो डोनेट करना चाहते हैं पैसे, उसका उन्होंने वसीयत में नाम वगैरह डाल दिया, ठीक है। और ये चीज़ हो गया। जो वकील है उन्होंने ये बता भी दिया उस चैरिटेबल संस्था को कि भाई ऐसा इन्होंने अपने बिल में लिखा है, ठीक है। अब वो बुजुर्ग हो चुके थे, बीमार रहने लगे थे और ऊपर वाले ने उन्हें याद किया और उनकी मृत्यु हो गई। अब जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके विल के अकॉर्डिंग जो 50% प्रॉपर्टी उन्होंने उस ओल्ड एज होम को में देने का लिखा था, विल में लिखवाया था, वो पैसे उस ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेगेसी बोलते हैं। क्योंकि देखिए नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में यूजुअली वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो ये लेगेसी उन्हें मिल गई। तो लेगेसी का जो डेफिनेशन है वो हम लोग क्या देख रहे हैं, लेगेसी रिप्रेजेंट द अमाउंट और प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन अंडर अ विल ऑन डेथ ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स, ठीक है। सेम चीज़ है कि जो कंट्रीब्यूटर हैं, यानी कि जो बुजुर्ग इंसान जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी दान की है, उनके डेथ पे, उनके मतलब डेथ के बाद जो विल उन्होंने बनाया है, वो विल के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी जो है किसे मिल जाएगा, रिसीव्ड किसके द्वारा हो, ऑर्गेनाइजेशन को वो रिसीव हो जाएगा। यहाँ याद रखने की बात है कि उनके मरने के बाद। अब देखिए, अब लेगेसी जैसे ही आपके दिमाग में है तो आप सोचेंगे कि अब देखिए हर समय कोई मतलब इतना तो सब महान नहीं होता है कि अपनी प्रॉपर्टी जो है ऐसे संस्था को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करे। कुछ ही लोग होते हैं और ये ज़रूरी नहीं कि मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसा करें। तो देखिए ये एक तरह का कैपिटल नेचर का ये हो गया है, क्योंकि ये बार बार नहीं ऐसा हो सकता है। कोई ऐसा ही महान इंसान कोई होते हैं जो अपनी प्रॉपर्टी के कुछ पोर्शंस को डोनेट करते हैं, या फिर एंटायर प्रॉपर्टी मतलब पूरी प्रॉपर्टी डोनेट करते हैं। तो बहुत कम लोग ऐसा होते हैं और ये जो है ये बार बार नहीं होगा, ये कैपिटल नेचर का इनकम होता है, ठीक है। कैपिटल नेचर का इनकम होता है। तो अब अगर ये कैपिटल नेचर का इनकम है तो आँख बंद करके आप इसे सबसे पहले कहाँ डाल दोगे, इसका जो ट्रीटमेंट हम लोग कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे, कहाँ करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसका हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। तो फर्स्ट इसे हम भेजेंगे कहाँ, तो रिसिप्ट एंड
पेमेंट अकाउंट, नहीं कहाँ जाएगा ये जाएगा रिसिप्ट साइड, ठीक है, क्योंकि ये हमें मिला है, ये हमें मिला है, तो ये रिसिप्ट यानी कि डेबिट साइड ये चला जाएगा। यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर आपको लेगेसी दिख रहा है तो इसका ट्रीटमेंट सबसे पहले आप रिसिप्ट साइड में आराम से कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने रिसिप्ट पेमेंट में क्या पढ़ा था कि कैपिटल रिसिप्ट हो चाहे रेवेन्यू रिसिप्ट हो, दोनों जाएगा। तो ये कैपिटल नेचर का आइटम है, तो इसे हमने सबसे पहले वहाँ डाल दिया। अब सेकंड आपके दिमाग में आएगा कि अब इसे हमें जो है बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो कैपिटल नेचर का है। तो बैलेंस शीट में ये कहाँ जाएगा, तो बैलेंस शीट में ये आपका जो है जाएगा लायबिलिटी साइड में, ठीक। तो लायबिलिटी साइड में जाएगा तो आप दो तरीके से इसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट वे क्या है, आप जो ओपनिंग कैपिटल है उसमें आप ऐड कर दीजिए लेगेसी, लायबिलिटी साइड में ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर दिए लेगेसी। या फिर सेकंड तरीका है, आप सेपरेट लेगेसी का एक अलग से आप एंट्री कर सकते हो, सेपरेटली आप लायबिलिटी साइड में ये लेगेसी को आप दिखा सकते हो। अब रहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्या इसमें ये ट्रीटमेंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए ये किस नेचर का है, ये कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट है। तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर में हम रेवेन्यू नेचर के आइटम को लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट को हम लोग नहीं लिखेंगे। ये ट्रीटमेंट आपको समझ में आ गई लेगेसी की, ओके। अब हम लोग चलते हैं सेकंड टर्म। सेकंड क्या है हमारा? ग्रांट, ठीक है। अब देखिए ग्रांट, अब आप कुछ संस्था चला रहे हैं जो कि चैरिटेबल संस्था है, तो देखिए आप जब आपका प्रॉफिट मोटिव नहीं है, ठीक है, तो जाहिर सा बात है आप प्रॉफिट तो कमा नहीं रहे हो, पैसे तो आपके पास आ नहीं रहे हैं, इनफ्लो होना चाहिए ना। और आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी। अब क्या करेंगे? पैसे चाहिए, बहुत ज़रूरी है हमें पैसे की। तो हम क्या करेंगे कि हम एक मतलब क्या बोलते हैं कि अपने खुद के मतलब अपने ऑफिस में जो भी मेरे स्टाफ होंगे या फिर कोई बाहरी इंसान जो कि बहुत अच्छा लिखता हो, राइटर हो कुछ बहुत अच्छा, उसे हम अपने पास बुलाएंगे और बोलेंगे कि एक ग्रांट प्रपोज़ल लिख दो। ग्रांट प्रपोज़ल क्या है कि जैसे कि जो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, ऑब्वियस है उनके पास तो पैसे बहुत आते हैं, फ़ंड बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो उनके पास हमें ग्रांट प्रपोज़ल लिख देंगे और उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें पैसे की मदद करिए। और हम उसमें हम सारा डिटेल लिखेंगे कि हमें क्यों पैसे की ज़रूरत है और हम उस पैसे का कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वैसे लोगों से ये हम ग्रांट प्रपोज़ल हम करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ग्रांट प्रपोज़ल देते हैं, और जब उनके ग्रांट को देख करके वो ग्रांट जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो फिर इनके ऑर्गेनाइजेशन को, संस्था को, नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था को ग्रांट प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ फिनेंशियल डोनेशन गिवन टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ये फिनेंशियल क्या है? डोनेशन है। अब देखिए ग्रांट दे दिया गया है, ये वापस नहीं लेगा, तो एक तरह से ये क्या हो गया? डोनेशन ही हो गया है, ठीक है। तो ग्रांट्स जो होता है वो कौन देता है? जनरली कोई फाउंडेशन या कोई कॉरपोरेशन या फिर कोई गवर्नमेंट एजेंसी ही ग्रांट देते हैं, क्योंकि देखिए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ही ग्रांट प्रोवाइड करते हैं। और ये सम जो होता है, जो अमाउंट ये ग्रांट में देते हैं, वो भी बहुत ह्यूज होता है। इससे क्या होता है? देखिए इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मान लीजिए ग्रांट मिलता है, तो देखिए ग्रांट जो है आपको जो है ना, जैसे अगर आपको कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आपके संस्था को दान देती है, तो आप हाईलाइट होंगे, आपको लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे, क्योंकि आपको कोई बहुत बड़े संस्थान ही आपके ऑर्गेनाइजेशन को दान में
दिया है, इतना डोनेट किया है आपको, इतना ज़्यादा बड़ा फंड, यानी कि लोग आपको समझेंगे कि हाँ आपने सही में बहुत कोई अच्छा काम आप कर रहे हो, तभी इतनी बड़ी संस्था आपको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो ग्रांट आप लोग समझ गए हैं। अब हमें समझना होगा कि ग्रांट के जो है ट्रीटमेंट क्या होगी। ओके, ग्रांट की ट्रीटमेंट क्या होगी, बहुत सिंपल है। देखिए, अगर ग्रांट स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक, तब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। देखिए, अब ये स्पेसिफिक है यानी कि कोई स्पेशल काम के लिए ही आपको ग्रांट मिल रहा है, आप उस काम के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका मान लीजिए ओल्ड एज होम है और आपने कोई शेल्टर बनाना है, आपको कोई बुजुर्ग लोग के लिए एक अच्छा शेल्टर बनाना है, तो उसने आपको ग्रांट, स्पेसिफिक ग्रांट दिया है वो शेल्टर प्रिपेयर करने के लिए, तो बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो फिर आप उस पैसे को और कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये किस नेचर का हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल नेचर का। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। तो अगर ये कैपिटल रिसिप्ट है तो सबसे पहले ये कहाँ जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। किस साइड जाएगा, तो ये जाएगा हमारा डेबिट साइड, यानी रिसिप्ट साइड। ठीक है, और बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड। ओके, इसका अलग से स्पेसिफिक ग्रांट का एंट्री कर देंगे, लायबिलिटी साइड। अगर जनरल ग्रांट है तो फिर ये रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। ओके, तो अगर रेवेन्यू रिसिप्ट है तो इसका ट्रीटमेंट तो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट में करेंगे। पहला कहाँ करेंगे, तो डेबिट साइड कर देंगे, और ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर का है। तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये जाएगा आपका इनकम साइड। गॉट इट, ये कहाँ जाएगा, ये इनकम साइड जाएगा। होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर, ट्रीटमेंट भी मैंने बता दिया। अब थर्ड पॉइंट है लाइफ मेंबरशिप फी। ओके, लाइफ मेंबरशिप फ़ी क्या होता है। देखिए, आप जब संस्था ओपन किए हैं तो आपके साथ बहुत से लोग जुड़ना चाहेंगे, बहुत से लोग आपके साथ मिलकर के आपके संस्था को ग्रो करने में आपको मदद करेंगे, वो मेंबर बनना चाहेंगे। तो मेंबर बनने के लिए क्या होता है कि देखिए, मेंबर बनने के लिए पैसे लगते हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन लगता है, तो वो हर मतलब मंथली या ईयरली के हिसाब से, ईयरली मान के चलिए, ईयरली आपको सब्सक्रिप्शन पेमेंट करना होता है उस संस्था में मेंबर बनने के लिए। हर साल आपको कुछ अमाउंट देना पड़ता होगा मेंबर बनने के लिए, बार बार, जैसे इस साल दिया, फिर अगले साल दिया, फिर उसके बाद साल दिया, जब तक आप उसमें रहना चाहते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ, आपको उसके हिसाब से हर साल सब्सक्रिप्शन देना होगा उस संस्था का मेंबर बने रहने के लिए। ठीक है, लेकिन अब कोई बंदा है वो चाहता है कि जब तक ये संस्था रहे तब तक मैं इसके साथ जुड़ा रहूं। वो तो जाएगा, बोलेगा भाई मैं आपके साथ हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं बहुत लॉयल हूँ, मतलब वो संस्था के साथ बहुत ही लॉयल होता है, बहुत उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो वो क्या बोलता है कि मुझे लाइफ मेंबरशिप फ़ी दे दो। लाइफ मेंबरशिप मतलब क्या, एक बार पैसा दिया और जब तक संस्था रहेगा तब तक वो उसके मेंबर बना रहेगा। तो एक बार पैसा देगा और लाइफ तक, जब तक कि वो ज़िंदा है, ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, तब तक वो उसका मेंबर बना रहेगा। तो क्या होता है कि लाइफ मेंबरशिप क्या होता है, एक लमसम अमाउंट पे करता है, लमसम। ठीक है, अब देखिए, हम लोग जो है सब्सक्रिप्शन देते हैं तो वो एक फ़िक्स अमाउंट है, इतना देना है, हर साल देते हैं। बट अब हम एक बार पैसा ले रहे हैं तो एक लमसम अमाउंट निकाल लिया जाता है लगभग करके, और वो लगभग अमाउंट जो है वो मेंबर पे करता है ऑर्गेनाइजेशन को, उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बने रहने के लिए, होल लाइफ, अपने पूरे लाइफ के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर वो बन जाता है। तो लाइफ मेंबरशिप भी क्लियर है कि मेंबर बनने के लिए एक बार ही पैसा दिया और लाइफ टाइम के लिए मेंबर बन गया। इसका ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लगभग सभी का, जिसमें जितने भी हम लोग देख रहे हैं ना, लगभग सबका ट्रीटमेंट लगभग एक ही जैसा रहता है। तो हम लोग देखेंगे कि अब लाइफ मेंबरशिप फी का क्या ट्रीटमेंट है। तो देखिए,
लाइफ मेंबरशिप फी जो है तो वो देखिए यूजुअली लोग हर साल आपको मतलब सब्सक्रिप्शन देते हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं जो लाइफ टाइम के लिए ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली देखिए तो ऐसा ही होता है, ठीक है। थ्योरेटिकली तो आप बहुत कुछ बोल सकते हैं, मतलब होता है ना कि बहुत लोग नहीं ऐसा साथ में हमेशा रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकली देखें तो कुछ ही लोग हैं जो संस्था के साथ एकदम हमेशा से जुड़े रहना चाहते हैं, तो ये रेकरिंग नेचर का नहीं होता है, ये नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, ये कभी कभार मिलता है। और ये अब देखिए ये एक बार मतलब पूरे लाइफ में एक बार मिल गया, ठीक है, तो ये बार बार नहीं होगा, तो ये कैपिटल नेचर का हो गया। तो ये कैपिटल नेचर का हो गया तो ये कहाँ जाएगा, तो ये कैपिटल रिसिप्ट हमारा हो गया है, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट हो गया है। तो ये आपको जाएगा लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा आपको, ये जाएगा आपको लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में चला जाएगा लाइफ मेंबरशिप फ़ी के नाम से। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चला जाएगा रिसिप्ट साइड ये चला जाएगा, ठीक है, रिसिप्ट साइड चला जाएगा यानी कि डेबिट साइड चला जाएगा। तो आपका ये जो है बैलेंस शीट में आपको ट्रीटमेंट कहाँ जाएगा, ये जाएगा लायबिलिटी साइड जाएगा, और रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट साइड जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट है, ये इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग करने वाले हैं एंट्रेंस फ़ी। ओके, एंट्रेंस फ़ी, एंट्रेंस फ़ी जो है अब इसे भी समझ लेते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेकर के चलती हूँ, थोड़ा फ़नी भी लगेगा। स्कूल गए हैं हम, स्कूल में एडमिशन कराने, छोटे मोटे बच्चे हैं हम लोग, स्कूल में पहली बार गए हैं, है ना, एडमिशन कराने के लिए फ़र्स्ट टाइम। तो क्या होता है, हमसे क्या मांगा जाता है, सबसे पहले भाई एडमिशन कराओ, है ना। तो सबसे पहले एडमिशन फ़ी दो, तभी तुम इस स्कूल में पढ़ सकते हो, हर महीने फ़ीस दे देकर। समझ में आया। आपको उस स्कूल का मेंबर बनना है तो सबसे पहले आपको क्या देना होगा, एडमिशन फ़ी। उसके बाद हर महीने आपको उस स्कूल में मंथली फ़ीस पेमेंट करना पड़ता है, जिसे क्या बोलते हैं, ट्यूशन फ़ी। ओके, तो सेम उसी तरह होता है एंट्रेंस फ़ी। आप एंटर कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आप पहली बार जा रहे हैं उसके मेंबर बनने के लिए, तो उसमें आपको देना पड़ता है एडमिशन फ़ी। किस समय, जब आप पहली बार जाते हैं उस संस्था से जुड़ने के लिए, ठीक है। तो जो पर्सन होता है, जो मेंबर बनना चाहता है, वो क्या करता है, वो एडमिशन फ़ी देता है ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, समझ में बात आ गई, बहुत ही सिंपल थी। अब जो है देखिए, आप जब स्कूल में जब ज्वाइन करते हैं तो आप बार बार एडमिशन फ़ी नहीं देते। अब तो खैर वैसा नहीं है, अब तो सिस्टम बदल चुका है। स्कूल वाला एग्जांपल तो अब ले भी नहीं सकते, क्योंकि अब स्कूल क्या करते हैं कि हर साल आप एडमिशन फ़ी लेना शुरू कर दिए। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है केस। इसमें क्या है कि एंट्रेंस फ़ी जो है वो आपको एक बार देना होगा जब आप मेंबर बनते हैं। तो देखिए ये वन टाइम फ़ी है, ठीक है, तो ये नॉन रिकरिंग नेचर है। एंट्रेंस फ़ी जो है वो क्या है, नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब ये बार बार नहीं होगा, ठीक है, वन टाइम फ़ी है, पे करना है, ठीक है। तो एज़ पर रूल, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के रूल के हिसाब से, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उसके रूल के हिसाब से हम चलेंगे। तो वो हो सकता है कि इसे कैपिटल नेचर भी ट्रीट करे, ठीक है, या फिर वो इसे रेवेन्यू नेचर भी ट्रीट कर सकता है। मतलब ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के रूल पर, ठीक है। अब हम देखिए, अब सबसे पहले समझेंगे कैपिटल नेचर में और रेवेन्यू नेचर में। अगर कैपिटल नेचर का ट्रीटमेंट हो रहा है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये जाएगा, किधर, ये जाएगा रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड यानी कि डेबिट साइड। और बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड। और अगर ये रेवेन्यू नेचर का ट्रीटमेंट होगा
रेवेन्यू नेचर का अगर ट्रीटमेंट होगा तब किधर जाएगा। अगर ये रेवेन्यू नेचर का ट्रीटमेंट होगा तो ये देखिए रेवेन्यू है, इसका मतलब बैलेंस शीट में तो ये जाएगा नहीं, लेकिन रिसिप्ट पेमेंट में पक्का जाएगा। क्यों? क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट जो अकाउंट है उसमें तो सभी जाता है, चाहे वो कैपिटल नेचर हो या रेवेन्यू नेचर हो। तो किस साइड जाएगा? रिसिप्ट साइड जाएगा, डेबिट साइड। ठीक है, रिसिप्ट डेबिट साइड। और इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। किस साइड जाएगा? तो देखिए ये हमें मिला है, एंट्रेंस फी मिला है तो किधर जाएगा? इनकम साइड। ओके, मिला है तो मतलब इनकम हुआ ना, हमें मिला है पैसे, भाई हमें मिले हैं, तो हमें कहाँ जाएगा? ये एंट्रेंस फी हमें जाएगा इनकम साइड जाएगा। ओके, और अब ये लास्ट छोटा छोटा है तो समझते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है, स्पेसिफिक डोनेशन। अब देखिए डोनेशन हमें, अब तो हमारा जो संस्था है तो ऑब्वियस है कि लोग डोनेट करेंगे ही पैसे, क्योंकि भाई हमारा संस्था अच्छा काम कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, तो कुछ लोग हैं जो वो डोनेट करते हैं, है ना। तो जब डोनेट करते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो कहेंगे कुछ स्पेसिफिक पर्पस से डोनेट किए। जैसे मान लीजिए वृद्धाश्रम, यही एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। वृद्धाश्रम था कि एक पर्सन है, बिजनेसमैन है, वो आए वृद्धाश्रम ऐसे ही मतलब विजिट करने के लिए, देखने के लिए वहाँ का लोग कैसे रह रहे हैं। वहाँ देखे कि वहाँ पे पानी का अच्छा फैसिलिटी नहीं है, तो वो बोले ना कि यहाँ पर एक भाई हर जगह आरओ होना चाहिए, हर जगह जहाँ जहाँ बुजुर्ग लोग हैं तो मतलब कि 3-4 आरओ होने ही चाहिए। ठीक है, पानी का फर्स्ट क्लास सुविधा होना चाहिए, मतलब फिल्टर्ड वाटर मिलना चाहिए सबको, क्लीन ग्लास मिलने चाहिए, साफ ग्लास में पानी मिलना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। और क्या किया, एक चेक काट दिया और पैसे डोनेट कर दिए। बोला भाई ये आप पैसे जो है बस आरओ लगवाने में ही यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब जो आपको ये फंड मिल गया तो आप क्या करोगे, आप आरओ ही खरीदेंगे, आप वाटर प्यूरीफायर ही खरीदेंगे और इंस्टॉल करेंगे। उस पैसे का आप कुछ और नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने डोनेट किया है उसने साफ साफ बोल दिया है कि इसी पर्पज़ से मैं डोनेट कर रहा हूँ। तो उसका पर्पज़ क्या था? स्पेसिफिक था। क्या था? वाटर फिल्ट्रेशन वाला आरओ वगैरह लगाने के लिए। तो अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है कोई भी पैसा स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, तो वो उसे कहाँ यूज़ करेगा? वो यूज़ करेगा स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। अब जनरल डोनेशन है, सेम केस लेके चलते हैं। वही बिजनेसमैन, सेम बिजनेसमैन ऑर्गेनाइजेशन में आए, दोबारा आए, विजिट किए, देखा कि सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, तो उन्होंने चेक काटा और दे दिया, बोला कि भाई ये पैसे लो और जो भी आपको ज़रूरत हो, जहाँ आपको ज़रूरत महसूस हो कि लोगों मतलब बुजुर्ग लोगों की कैसे सेवा हो सके तो आप इस्तेमाल करना। तो उन्होंने कुछ स्पेसिफिक पर्पस नहीं दिया, जो कि पिछले बार उन्होंने दिया था कि हाँ आपको आरओ ही लगवाना है, बट इस बार उन्होंने बस चेक काट कर दे दिया है। तो यहाँ पर क्या है कि वो स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा जनरल डोनेशन। तो जनरल डोनेशन है तो इसकी जो है हम लोग समझते हैं कि कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा है स्पेसिफिक डोनेशन और ये है हमारा जनरल डोनेशन। ओके, स्पेसिफिक डोनेशन है तो देखिए अगर स्पेसिफिक पर्पस से है तो ये कैसा रिसिप्ट हो जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि ये नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं। ये बार बार ऐसा नहीं होता है कि आपको स्पेसिफिक डोनेशन ही मिले, तो ये नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं, तो ये कैपिटल रिसिप्ट होते हैं। तो ये सबसे पहले कहाँ जाएंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएंगे। किस साइड जाएंगे? तो ये जाएंगे डेबिट साइड। और सेकेंडली ये कहाँ जाएंगे? ये जाएगा बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। ओके, क्योंकि ये स्पेसिफिक डोनेशन है, सिंपल बैलेंस शीट में चल जाएगा और नॉन रेकरिंग नेचर है तो। और अब रहा अगर ये जनरल डोनेशन है, जनरल है तो ये कैसा हो जाएगा? ये हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या होगा कि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाएगा, ये तो पक्का है। देखिए याद हो जाएगा आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट किधर जाएगा? डेबिट साइड। ओके, और सेकेंडली बैलेंस शीट में ये नहीं जाएगा, ये क्योंकि रेवेन्यू नेचर है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। किस साइड जाएगा? इनकम साइड। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का इनकम हुआ है
पैसे मतलब आए हैं, इसलिए आपका ये जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड। ठीक है, तो आज हम लोग बस इतना ही सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी जानेंगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है, फिर फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे चैप्टर को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो, इसमें कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, कुछ भी समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कॉमर्स के दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।